पृथ्वी पर हैं। इसलिए अपने उन शरीर के अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार करना, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि इसलिए उन अंगों को मार डालो जो इस पृथ्वी के ऊपर है, यानी कि हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हम सब इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और हमारे शरीर के अंग है, ये हाथ है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये हमारे अंग हैं। तो परमेश्वर कहते हैं उन अंगों को मार डालो, यानी कि उस आंख के देखने को बदल डालो जो तुम्हें पाप की ओर लेके जाती है, उस हाथ को पीछे की ओर खींच लो जो तुम्हें पाप की ओर लेके जाता है। हालेलुया। तो उस मन को बदल डालो, जो जिस मन के अंदर पाप पैदा होता है उस मन को चेंज कर दो। हालेलुया। और उन बुरे कामों को छोड़ दो, अशुद्धता के कामों को जो तुम्हारे शरीर को अशुद्ध करते हैं। हमारे शरीर को अशुद्ध कौन सी बातें करती हैं? हमारे शरीर को अशुद्ध कौन सी बातें करती हैं? ये नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। कुलस्सियों की किताब 3 अध्याय 5 और 6 आयत में पढ़ रहा हूँ। यहाँ से 5 है, कुलस्सियों की किताब 3 अध्याय 5 से मैं पढ़ रहा हूँ, पुराना जिन और नया जिन। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि उन अशुद्धता के कामों को, दुष्ट कामों को, बुरी लालसा को बदल डालो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अशुद्धता के काम कौन से हैं? हमारे शरीर को अशुद्ध करने वाले काम कौन से हैं? हमारे शरीर को अशुद्ध कौन से काम करते हैं? हालेलुया। जो हमारे मन से बुरे विचार निकलते हैं, बुरी सोच निकलती है, वो हमारे शरीर को अशुद्ध करती है। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह घर में गया और किसी के घर में गया, वहां पे बैठा था, परमेश्वर का वचन सुना रहा था और वहां पर कुछ फरीसी और शास्त्री लोग भी बैठे थे और उसके चेले भी थे और उसके चेलों ने बिना हाथ मुंह धोए क्या किया? उन्होंने ऐसे खाना खाने लगे बिना हाथ मुंह धोए। हालेलुया। और वहां पे फरीसी और शास्त्री कहने लगे थे और उनके आपस में विचार करने लगे, कह रहे कि ये कैसे चेले हैं प्रभु यीशु के जो बिना मुंह हाथ धोए अपने आप को अशुद्ध शरीर से ही खाना खाने लगे। मूसा के चेले तो सारे, मूसा के टाइम के लोग तो सारे हाथ धोकर, पांव धोकर खाना खाते थे, नहाकर खाना खाते थे और सबको नहा धोकर, हाथ धोकर करते थे। लेकिन ये कैसे चेले हैं यीशु मसीह के जो बिना हाथ मुंह धोए खा रहे हैं? हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा, उनके मन के विचारों को समझकर, जानकर कहा, कह रहा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मनुष्य को खाने पीने से, बिना हाथ धोए खाना पीने से मनुष्य शुद्ध नहीं होता, क्योंकि तो बिना हाथ धोए खाए पिएगा, शरीर के अंदर भोजे जाएगा, संडास के जरिए बाहर निकल जाएगा। जो मन को असलियत में इंसान को जो शुद्ध करती है वो तो उसके मन के बुरे विचार हैं, बुरी सोच है, गंदी सोच है, वो गंदे विचार हैं जो उसे अशुद्ध करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हाथ धोते हम इसलिए हैं ताकि हमारे हाथों में जो कीटाणु होते हैं वो साफ हो जाएं। हमारे हाथ गंदे होते हैं, मिट्टी धूल में हो तो वो साफ हो जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो हमारे शरीर को अशुद्ध करते हैं वो बातें, हमारे मन की सोच, हमारे मन के विचार, हमारे गंदे विचार, गंदी सोच, वो हमें शुद्ध करते हैं। हमें उससे बचना है। हालेलुया। हाथ मुंह धोकर भी खाइए, खाना अच्छी बात है, क्योंकि उससे बीमारियों से बचते हैं, कीटाणुओं से बचते हैं जो हमारे हाथों में लगे होते हैं, डस्ट से लगते हैं, तो उससे बचते हैं, वो भी कीजिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, सबसे मेन जरूरी है हमारे मन को शुद्ध करना, हमारे शरीर को शुद्ध रखना, हमारे मन को शुद्ध रखना, वो हमारे लिए सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें पाप करते हैं, वो हमें क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। हालेलुया। आगे एक और बात लिखिए कि लोभ करना, लालच करना, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ करना भी पाप है, लालच करना भी पाप है। किस तरह का पाप है? लालच से, धोखाधड़ी से किसी के साथ डबल प्रॉफिट कमाना, डबल पैसा लेना, धोखाधड़ी करना। हालेलुया। तो ये सब क्या है? ये में पाप की ओर लेकर जाते हैं। तो लोभ करो, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं खुदावंद का, अच्छे कामों का करो, अच्छे विचारों का करो, अच्छी सोच का करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदावंद का, प्रभु की महिमा हो। एक वचन और हम देखेंगे, क्योंकि एक आयत और पढ़ लेते हैं। चलो इसी बात में आगे लिखा है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। कह रहा इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, मैं आपको समझा रहा हूँ कि पाप मत करना, मैं आपको बोल रहा हूँ व्यभिचार मत करना, मैं आपको बोल रहा हूँ गलत काम मत करना, और फिर भी आप जानबूझ के पाप में पड़ोगे, जानबूझ के आप गलत संबंध बनाते फिरोगे, जानबूझकर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते बनाते फिरोगे, जानबूझकर आप सारे उल्टे सीधे काम करोगे, तो परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञा नहीं मानते तो फिर उनके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप बढ़ेगा, यानी गुस्सा फूटता है, गुस्सा आता है परमेश्वर उसके ऊपर कि मैं इसको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी जानबूझ के पाप की ओर जा रहा है। मैं इसे पाप से बचाना चाहता हूँ लेकिन फिर भी पाप में गिर रहा है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमें पाप से बचना है मेरे प्रियो।
पाप से बचना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, ताकि हम इस धरती पर फलवंत हो, आशीषित हो, ब्लेस हो। आपके जीवन परमेश्वर अद्भुत कामों को करे, आपको बीमारी से छुटकारा दे, आपके बंधनों को तोड़े, आपके घर में बरकत आए, आपके कामकाज में बढ़ोतरी आए, आपकी लाइफ में परमेश्वर आशीष लेकर आए, आपके बच्चों को परमेश्वर एक बीमारी, महामारी, अंधकार से बचा के रखे, एक्सीडेंट से बचा के रखे। हालेलुया। हमें पाप से दूर रहना। हालेलुया। निर्गमन 20 की 14 में भी लिखा है, इस आयत को ऐसे नोट कर लीजिए। निर्गमन 20 और 14 में लिखे, छोटी सी आयत है, वहां पर लिखा है कि व्यभिचार ना करना। निर्गमन 20 की 14 में लिखा है व्यभिचार ना करना, या कि तुम पाप ना करना। हालेलुया। व्यभिचार ना करना। हालेलुया।